हाँ जी, तो लास्ट वाला रह गया था। तो इसमें लास्ट में क्या लिखा है, पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू हैंस। तो हमारा पी के प्लस वन कब ट्रू हुआ, जब आपने पी के की ये वैल्यू पुट करी थी एल एच एस की ये वैल्यू। तो हम क्या लिखते हैं, पी के प्लस वन इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू, और लास्ट में क्या लेना है, हैंस बाय पी एम आई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए। ठीक है, तो पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन के लिए हमारा ये ट्रू है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। हाँ जी, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो हमारे को क्या दे रखा है, ये एक पी एन दे रखा है। फिर से वही बात है, आपको इसको किससे प्रूव करना है, किससे, पी एम आई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू करोगे। n की वैल्यू 1 के लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ फर्स्ट टर्म लेनी है 1 का क्यूब 1, और राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। 1 पुट करा, 1 + 1 2/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये वाली 2/2 कट के 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो ये हमारी LHS RHS के बराबर आ गई, LHS RHS के बराबर आ गई किसके लिए, n की वैल्यू 1 के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको मैंने क्या लेट करना है हमेशा Pn। तो Pn हमारा ये स्टेटमेंट, Pn का मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई फॉर n = 1 के लिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, वही एज्यूम करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n = k के लिए, और k बिलोंग किससे कर रहा है, नेचुरल से। तो n की जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, k। तो ये देखो सेकेंड वाले इसमें हमने n की जगह, ये n की जगह पे k लिखा, फिर यहाँ पे n की जगह पे k लिखा, यहाँ पे n की जगह पे k लिख दिया। इसका होल स्क्वायर खोल दिया हमने, 2 ये k स्क्वायर आ गया, ये k + 1 का होल स्क्वायर आ गया, और 2 का स्क्वायर 4 आ गया। क्लियर हो गई थी चीज। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k + 1। अब हम n = k + 1 के लिए ये मान ट्रू करके चलेंगे कि हमारी n की वैल्यू k + 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये हमने प्रूफ अब करना है n = k + 1 के लिए। तो n = k + 1 के लिए सबसे पहले n की जगह पे यहाँ पे k + 1 पुट कर दो, यहाँ पे k + 1 पुट कर दो, n की जगह पे यहाँ पे k + 1 पुट कर दिया, और यहाँ पे n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे तो +1 + 1 + 2 हो जाएगा ना, n को k + 1 लिखेंगे तो k + 2 हो जाएगा। फिर इसको स्क्वायर भी खोल दिया, वैसे मैंने k + 1 का होल स्क्वायर, k + 2 का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। दैट मीन्स मुझे इसको प्रूव करना है, मतलब LHS को RHS के बराबर दिखाना है। मैंने LHS को किसके बराबर दिखाना है, RHS के। इस बात का ध्यान रखना स्पेशली, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस में आती है बच्चों को, ये PK + 1 की इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आती है हमेशा 90% बच्चों को। तो ध्यान से समझना कि क्या कह रहा हूँ। PK + 1 में जो मैंने ये LHS लिखी है, इसको दोबारा से लिखना है जब हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखी ना, और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमारे को क्या बताया था मैंने, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे तो जो लास्ट टर्म है उससे एक पहले वाली टर्म हमेशा लिखनी है, मतलब सेकेंड लास्ट टर्म। और वो आपको बिना सोचे समझे कौन सी लिखनी है, सेकेंड लास्ट टर्म, जो हमारी PK की लास्ट टर्म होगी। PK की लास्ट टर्म क्या है, KQ। तो इससे पहले हमारा आ जाएगा ये KQ। पैटर्न देख के भी आप सेकेंड लास्ट टर्म लिख सकते हो, बट ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसमें आपको सोचने की और पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से देखो, हमेशा सेकेंड लास्ट टर्म और उससे पहले वाली जितनी भी टर्म है ये PK बन जाती है, हमेशा बनेगी। जो PK + 1 की सेकेंड लास्ट टर्म और उससे पहले वाली जितनी भी टर्म है ये सब क्या बनने वाली है, हमारी PK। तो PK की हमेशा वैल्यू में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 1 लिख दिया। तो ये हमने इसका होल स्क्वायर खोला, और ये वाली वैल्यू, इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, वो क्या है इम्पोर्टेंट बात, कि जब भी आपने ये वैल्यू पुट करी तो इस बात का स्पेशल ध्यान देना कि आपने सबसे पहले, आप एलसीएम ले सकते हो ना, बट एलसीएम लेने से पहले हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है या फिर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, तो पहले आपने कॉमन लेना है
उसके बाद एलसीएम लेना है स्पेशली। तो इससे हमारा क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, नहीं तो कैलकुलेशन बड़ी डिफिकल्ट सी हो जाती है। तो हमारा देखो k+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में, तो k+1 का मैंने ये होल स्क्वायर ले लिया कॉमन। तो k+1 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा k²/4, यहाँ पे k+1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा सिर्फ एक k+1, एक k+1 आ गया। एलसीएम ले लेंगे 4 और 1 का एलसीएम 4, 4 को 4 से डिवाइड करके 1, 1 इंटू k², 4 को 1 से डिवाइड करके 4 और इंटू k+1 करेंगे तो 4k+4 हो जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको अगर ध्यान हो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये k+2 का होल स्क्वायर है, ये किसका होल स्क्वायर है, k+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको वैसे तो यहीं तक देखो हमारे को RHS में क्या निकालना था, ये निकालना था ना, ये निकल गया, बट इन तीनों टर्म को मैंने होल स्क्वायर में लिख दिया और हमारा RHS आ गया। इसके बाद जो ये दो लाइनें मैंने बोली है, ये हमेशा पैटर्न है, ये ऐसी लिखनी है, pk+1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू एंड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो ऐसा मत सोचना ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके जो आपका जो भी ये इसका पेपर चेक करेगा वो नंबर कट कर सकता है आपके। अब इसमें देख लो, अगर आपको किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो उससे पूछ सकता है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। इसकी कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है जी। सबसे पहले ये हमारी स्टेटमेंट है, हमारे को इसको PMI से प्रूफ करना है। इस बात का ध्यान रखना है इसमें कि ये 1.3 नहीं है, ये मल्टीप्लाई वाला पॉइंट है, 1 इंटू 3 है, +2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस n इंटू 3 की पावर k किसके इक्वल होगा, 2n - 1 इंटू 3 की पावर n+1 प्लस 3/4। ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से वही बात, हमारे को सबसे पहले क्या करना है, n की वैल्यू 1 के लिए प्रूव करना है। यहाँ पे n की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया मैंने 1, और यहाँ पे हमने क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की सिर्फ पहले वाली टर्म 1 इंटू 3 विच इज 3, और यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 पुट करी। पुट करने के बाद ये मेरा तो ये तो 1 ही आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3/4, 9 + 3 12, 12/4 3 = 3 आ गया, Pn इज ट्रू फॉर n = 1 आ गया। इसके बाद वही अगला स्टेप भी वही सेम ही है, हमें क्या लिखना है, लेट अस अज्यूम दैट Pn इज ट्रू फॉर n = k वेयर k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमेशा ही लिखना है ये। तो n की जगह पे k लिख दिया, n की जगह पे हमने सॉरी यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे n की जगह पे हमने k लिख दिया, n की जगह पे हमने k लिख दिया। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, n को पूरा k से रिप्लेस कर दिया, और आपको पता है n की वैल्यू k के लिए हम ये मान के चलते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, लिख दिया। फिर हमने क्या करना है, n की जगह पे k+1 रिप्लेस करना है, n की जगह पे k+1, n की जगह पर, जब भी आप इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप n की जगह पे k+1 रिप्लेस करोगे तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, ब्रैकेट में पुट करना है, n जहाँ पे होगा उसकी जगह पे जब k+1 पुट करोगे तो k+1 ब्रैकेट में लिखना है, हमेशा गलती नहीं होगी कभी भी। तो जैसे कि मैं आपको देखो करके बता दूँ, जैसे n की जगह पे k+1 लिखा, अभी n था, n की जगह पे k+1 ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पे n की जगह पे k+1 पावर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हो, n की जगह पे k+1 लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट में देखो n की जगह पे k+1 लिखा, n की जगह पे k+1 लिखा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2k+2, देखो क्या 2k+2 - 1 2k+1 आ जाएगा, 2k+1 लिख दिया। यहाँ पे 3 की पावर क्या आ जाएगा, k+2 प्लस 3 का +3/4 का /4 मैंने कर दिया। अब बेसिकली मुझे इसको ये प्रूफ करना है। अब pk+1 की ही जो है कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। अब मैंने जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की जो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखनी है, और हमेशा इसकी सेकंड लास्ट टर्म लिखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इसकी सेकंड लास्ट टर्म होगी वो pk की क्या होगी, लास्ट टर्म। इस pk+1 की सेकंड लास्ट टर्म कौन सी होती है, जो pk की लास्ट टर्म होती है, विच इज k × 3 की पावर k। तो इससे पहले मैंने k × 3 की पावर k लिख दी।
फिर मैंने हमेशा क्या बताया आपको, सेकंड लास्ट टर्म और उससे पहले वाली टर्म जब भी देखोगे वो हमेशा क्या बन रहा होगा, पीछे की लेफ्ट हैंड साइड बन रही होगी। ये बन रही है, देखो इसकी वैल्यू हम हमेशा ये वाली पुट कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्रॉम वन लिख दिया। इसके बाद देखो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा ऐसे, फिर मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया, अब मैंने डायरेक्ट इसका लेना है LCM। तो देखो LCM ले लेते हैं, तो LCM क्या आएगा हमारा इसका 4 LCM आ गया, 4 और 1 का LCM 4 को 4 से डिवाइड करके 1 4 को 4 से डिवाइड करके 1 इंटू दिस करोगे तो सेम ही आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 2k - 1 इंटू 3 की पावर k + 1 + 3 और प्लस इसको करोगे तो क्या आएगा, 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है बताओ, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में तो किसी एक से ही मल्टीप्लाई होगा, 4k + 4 इंटू 3 की पावर k + 1। ये समझ में आया कि नहीं आया? 4 और 1 का एलसीएम मैंने क्या लिया, 4 ले लिया। अब 4 को 4 से डिवाइड करके 1 इंटू दिस, ये तो सेम लिख दिया। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4 को मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है तो जो 4 से मल्टीप्लाई करना है आइदर आप इससे कर दो या इससे कर दो, तो मैंने इससे कर दिया 4k + 4। अब देखो 3 की पावर k + 1 वाली टर्म 2 है, इसमें भी 3 की पावर k + 1 है, इसमें भी 3 की पावर k + 1 है, तो मैंने इसमें क्या करा 3 की पावर k + 1 ले लिया कॉमन। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2k - 1 प्लस 4k + 4, ये ले लिया। 3 की पावर k + 1 का 3 की पावर k + 1 एज इट इज, इन दोनों में 3 की पावर k + 1 कॉमन लेना है, इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में। ये जो +3 है बीच में इसको मैंने अलग से लिख लिया, 3 की पावर k + 1 कॉमन लेके दिस प्लस दिस ये लिख लिया अपॉन 4 आ गया। ये 2k + 4k 6k आ गया, 6k + 3 इंटू 3 की पावर k + 1 + 3 अपॉन 4। इसमें देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आएगा तो ये कितना आएगा 2k + 1 इंटू 3 की पावर k + 1 + 3 अपॉन 4। अब ये जो 3 की पावर 1, ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर k + 1, ये बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये 3 की पावर k + 2 आ जाएगा। 2k + 1 तो मैंने लिख दिया एज इट इज। ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर k + 1, बेस सेम पावर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा k + 2 + 3 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू RHS। देखो यही हमने लाना था ना, ये चीज लानी थी ना RHS में, k + 1 में। फाइनली ये चीज देखो ये आ गई सेम टू सेम। तो हमारा इस तरीके से इसकी प्रूफ होगी। इसके बाद भाई मैंने ये जो 2 पैटर्न लाइनें लिखी हैं व्हाइट बोर्ड पे, मैं इसको रब नहीं कर रहा बार बार, तो ये 2 लाइनें हमने हमेशा लिखनी है। अब इसमें अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या दिक्कत आ रही है।